दे आपको सिंध हुकूमत के दुल्हा भाई की वही ब्रेकिंग न्यूज जिसका आपसे कुछ देर पहले हमने आपसे जिक्र किया। रुकने सिंध असेंबली के शौहर आरिफ मिठानी गैर कानूनी तौर पर सरकारी नौकरी पर बहाल हो गए। आरिफ मिठानी ने भर्ती के सिर्फ 1 साल बाद ही 1987 में इस्तीफा दे दिया था और अब 24 साल बाद वजीर आला सिंध की खुसूसी मेहरबानी और सिफारिश पर आरिफ मिठानी बहाल हो गए हैं। दिलचस्प बात देखिए कि आरिफ मिठानी ने जो भर्ती उनकी हुई थी 1 साल बाद ही उसके 1987 में इस्तीफा दे दिया था, लेकिन वजीर आला सिंध की खुसूसी मेहरबानी हुई, सिफारिश हुई और आरिफ मिठानी बहाल हो गए। वजीर आला सिंध की महकमा सेहत के एतराजात के बावजूद शमा मिठानी के शौहर पर यह मेहरबानी जिसने उन्हें सिंध हुकूमत का दुल्हा भाई बना दिया है। रुकन सिंध असेंबली के शौहर आरिफ मिठानी गैर कानूनी तौर पर सरकारी नौकरी पर बहाल हो गए हैं। और इसी बारे में आपको जियो न्यूज के नुमाइंदे अख्तर शाहीन रिंद की ये रिपोर्ट दिखाते हैं। दिखता है सोना मिट्टी के मोल, दिखती है मिट्टी सोने के मोल, तो बोल 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 अरे बोल बोले बोल तुझको क्या चाहिए। ये हैं सिंध के वजीर आला सैयद कायम अली शाह। अपनों को नवाजने में इनकी फुर्ती नौजवानों से कम नहीं। मौसूफ ने अपने दुल्हा भाई यानी पीपल्स पार्टी की रुकन सिंध असेंबली शमा मिठानी के शौहर आरिफ मिठानी को इस्तीफा देने के 24 साल बाद मुलाजमत पर बहाल कर दिया। पीपल्स पार्टी के दुल्हा भाई आरिफ मिठानी का केस गैर कानूनी ही नहीं दिलचस्प भी है। जियो न्यूज को हासिल सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक आरिफ मिठानी 14 अक्टूबर 1986 को ग्रेड 17 के ड्रग इंस्पेक्टर के तौर पर भर्ती हुए। 15 नवंबर 1986 को ज्वाइनिंग देने के बाद उन्होंने दफ्तर आने की जहमत ही नहीं की। 10 दिसंबर 1986 को आरिफ मिठानी के खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई की दरख्वास्त की गई। 9 फरवरी 1987 को सेक्रेटरी सेहत के सामने पेशी की हिदायत की गई, लेकिन आरिफ मिठानी ने इस्तीफा भेज दिया। इस्तीफा कबूल कर लिया गया और आरिफ मिठानी का महकमा सेहत सिंध से ताल्लुक खत्म हो गया। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की 2 हुकूमतें आईं और गईं, लेकिन आरिफ मिठानी खोई हुई मुलाजमत ना पा सके। शमा मिठानी MPA बनी तो पीपल्स पार्टी को दुल्हा भाई की मुलाजमत की बहाली का ख्याल आया। इस्तीफा देने के 22 साल 8 माह बाद आरिफ मिठानी ने वजीर आला सिंध को 31 अक्टूबर 2009 को बहाली की दरख्वास्त दी। दरख्वास्त में न सिर्फ अपनी आला कारकर्दगी का दावा किया गया बल्कि अपने इस्तीफे की बजाय गलत बयानी से भी काम लिया और फिर वजीर आला हाउस दुल्हा भाई की बहाली के लिए सरगर्म हो गया। सैयद कायम अली शाह ने आरिफ मिठानी की फाइल मंगवा ली। इसी दौरान 90 की दहाई में सियासी इंतकाम पर निकाले जाने वाले मुलाजमीन की बहाली का ऑर्डिनेंस जारी हुआ और ऑर्डिनेंस की आड़ में जियाउल हक दौर में भर्ती और मुस्ताफी होने वाले आरिफ मिठानी को 24 अगस्त 2011 को बहाल कर दिया गया। तमाम रिकॉर्ड रखने के बावजूद ब्यूरोक्रेसी हार गई और सैयद कायम अली शाह और शमा मिठानी जीत गए। और हाँ, अब दुल्हा भाई आरिफ मिठानी को सीनियरिटी देने की भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। वाहरी जमहूरी हुकूमत और अवामी सियासत, हकदारों को तो हक मिलता नहीं और मनपसंद लोगों को नवाज दिया जाता है। कैमरामैन जावेद इकबाल के साथ अख्तर शाहीन रिंद, जियो न्यूज कराची।